लद्दाख बॉर्डर पर चीन का रुख अचानक बदल गया है। कल तक लद्दाख में सीमा पर आंखें तरेर रहे ड्रैगन के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे चीन के तेवर ढीले होने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से अपने नए राजनीतिक नक्शे को लेकर भारत से सीना जोरी कर रहे नेपाल को भी मुंह की खानी पड़ी है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया है जिसमें नए नक्शे को मंजूरी दी जानी थी। सूत्रों के अनुसार लद्दाख सीमा पर चीन की भड़काऊ कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश के अंदर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चीन की नकेल कसने के प्रयास शुरू कर दिए थे। अमेरिका तो पहले से ही चीन की नकेल कसने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट करने की मुहिम में जुटा हुआ है। वहीं अब इस मुद्दे पर भारत के कहने पर मित्र देश रूस ने भी चीन को समझाने का काम किया। एक तरफ जहां किसी भी हिमाकत पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार की गई, वहीं सारे कूटनीतिक चैनल भी खोल दिए गए। कूटनीतिक माध्यमों से चीन को कड़ा संदेश दिया गया कि यह 62 का भारत नहीं है और बेहतर होगा कि कोरोना की इस महामारी में दोनों देश शांतिपूर्वक इस महामारी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। चीन की नरमी के पीछे भारत की वह कूटनीति भी है जिसमें ताइवान को भारत ने न केवल अपना समर्थन दिया बल्कि दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति के विरोध में भारत दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ भी खड़ा हुआ। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा के 2 सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें इसकी बधाई दी। त्साई को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई थी। इस कार्यक्रम में लेखी, कासवान और अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से माइक पोम्पियो समेत 41 देशों के 52 प्रतिनिधि आमंत्रित थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण ये लोग कार्यक्रम में वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। 24 मई को हुई इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद चीन बौखला गया था। इन 2 सांसदों के कार्यक्रम में भाग लेने से बौखलाए चीन ने फौरन अपना विरोध जताया। चीनी दूतावास ने समारोह में भारत की भागीदारी के खिलाफ लेखी और कासवान से लिखित रूप से आपत्ति जताई। चीन ने अपनी शिकायत में त्साई को लेखी और कासवान के बधाई संदेश देने को पूरी तरह से गलत बताते हुए इसमें सुधार करने को कहा। चीन ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक चीन के सिद्धांत से अवगत कराते हुए कहा कि भारत सरकार ने एक चीन सिद्धांत का पालन करने का वादा किया है। चीन ने कहा कि राष्ट्रपति त्साई को बधाई संदेश देने जैसे गलत संकेत से अलगाववादियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो अंततः क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए खतरा पैदा करेगा। उन्होंने भाजपा सांसदों से इस तरह के कृत्य से बचने और बदले में चीन के एकीकरण के लिए कुछ अच्छा करने को कहा। लेकिन बताया जाता है कि भारत ने दबाव में आए बिना चीन पर तिब्बत को लेकर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका पहले ही पिछले दिनों तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने की मांग उठा चुका है और भारत के इस मामले पर दबाव बनाने से चीन के तेवर ढीले पड़ने शुरू हो गए थे। इसके अलावा WHO में भी भारत की दमदार मौजूदगी से भी ड्रैगन का दम फूला हुआ है, क्योंकि कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ जांच लंबित है और इस पर अब भारत ही WHO की रणनीति तय करने में अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि भारत इस संस्था की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त हो गया है और बहुत कुछ निर्णय अब भारत के फैसले पर ही निर्भर करेंगे। उधर चीन की सह पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे नेपाल को भी प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में समझा दिया। कूटनीतिक माध्यमों से नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को बता दिया कि इस तरह की बेजा हरकतों का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके बाद नेपाल में भारत समर्थक राजनीतिक दलों ने नेपाल सरकार पर इस प्रस्ताव को वापस लेने का दबाव बनाया। बता दें कि इस मामले में भी भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर कहा था कि चीन के इशारे पर नेपाल ने
भारत के खिलाफ यह कदम उठाया है, क्योंकि ओली की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी को चीन का समर्थक माना जाता है। हालांकि नेपाल में बड़ा वर्ग इस विवाद को भारत के साथ बातचीत के जरिए निपटाने के लिए दबाव बना रहा था। बता दें कि नक्शा जारी करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार भारत को निशाना बनाने के लिए बयानबाजी भी कर रहे थे। उन्होंने नेपाल में कोरोना संक्रमण के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में माना जा रहा था कि अचानक बॉर्डर मामले पर नेपाल का रुख बदल जाने के इस कदम के पीछे चीन की ही भूमिका हो सकती है। लेकिन भारत ने नेपाल में मौजूद समर्थक दलों के माध्यम से नेपाल के प्रधानमंत्री को यह समझा दिया कि नेपाल के सत्ताधारी दल को इस मामले में जरूरी 2/3 बहुमत समर्थन नहीं मिल सकेगा। इस तरह नेपाल की सर्वदलीय बैठक में दलों में एक राय नहीं बन पाने के कारण नेपाल ने आखिर इस मुद्दे से अपने कदम वापस खींच लिए। इस तरह प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के रुख को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपने कदम पीछे खींचना पड़ा और नेपाल ने नक्शा विवाद से जुड़ा विधेयक नेपाली संसद से वापस ले लिया। पर जानकारों का कहना है कि फिलहाल लद्दाख मामले पर चीन के बयानों को तब तक खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जब तक जमीनी हकीकत में कोई बदलाव न हो। सुरक्षा सूत्रों का मानना है कि जब तक चीनी सुरक्षा बल बिना किसी शर्त के लद्दाख के इलाकों से पीछे नहीं हटते हैं तब तक ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आर्मी के शीर्ष अधिकारी फिलहाल ऑपरेशनल तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।